बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लाखों लोग बुद्ध को भगवान मानने लगे थे और उनसे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आने लगे थे। समय के साथ साथ बुद्ध के शिष्यों और उनके मानने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध को एक बहरूपिया समझते थे और उनसे नफरत करते थे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने आश्रम में क्रोध पर प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे लोग बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे। वहां पर एक सनकी व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से नफरत करता था और वह बुद्ध को एक बहरूपिया सिद्ध करने के लिए वहां आया हुआ था। जैसे ही बुद्ध ने क्रोध पर बोलना शुरू किया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधी मनुष्य जहर तो खुद पीता है परंतु मरने की उम्मीद किसी और से करता है। तभी वह व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुम कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हो और ना ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम एक बहरूपिये हो और भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर अपना हित साध रहे हो। और भी काफी बुरा भला कहकर उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। उस आदमी के इस व्यवहार से वहां बैठे सभी लोग क्रोध से भड़क गए। बुद्ध ने सभी को ये कहते हुए शांत किया कि मैंने अभी अभी कहा है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वहां पर बैठे हुए लोगों ने बुद्ध से पूछा कि उस व्यक्ति ने आपके मुंह पर थूक दिया, क्या आपको इस पर क्रोध नहीं आया? बुद्ध ने सभी को समझाया कि उस व्यक्ति को जरूर मुझसे कोई परेशानी होगी, वह मेरी बातों से सहमत नहीं होगा, परंतु मुझे उस व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है, फिर मैं गुस्सा क्यों करूं? और ये तो अच्छा ही हुआ कि उसने ऐसा किया। उसकी इस हरकत से मुझे भी यह देखने का अवसर मिला कि मेरे अंदर अभी भी क्रोध बचा है या नहीं। उस सभा में उस राज्य के राजा के एक मंत्री भी आए हुए थे। बुद्ध के अपमान की पूरी घटना मंत्री ने जाकर राजा को बताई। राजा भी बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे, अतः राजा ने उस व्यक्ति को ढूंढकर मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन उस व्यक्ति को पकड़कर लाया गया और उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई। इस घटना की जानकारी किसी ने बुद्ध तक पहुंचाई तो बुद्ध तुरंत राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने बुद्ध का सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। बुद्ध ने कहा, हे राजन, जिस व्यक्ति को आपने मृत्यु दंड दिया है उसे माफ कर दीजिए। बुद्ध की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, हे महात्मन, उस व्यक्ति ने भरी सभा में आपका अपमान किया है और आप उसे ही माफ करने की बात कर रहे हैं। बुद्ध बोले, राजन, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह नासमझ है और अज्ञानतावश उसने ऐसा किया है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, अतः आप उसे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्ध वापस अपने आश्रम लौट आए। राजा ने व्यक्ति को बुलाकर कहा कि जिस महान आत्मा का तुमने अपमान किया, जिसे तुमने धोखेबाज और बहरूपिया कहा, आज उसी ने तुम्हें जीवन दान दिया है। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में पड़ गया और अपने किए की क्षमा मांगी। बुद्ध ने व्यक्ति को उठाया और कहा, देखा तुमने, मैं कल यही बात समझा रहा था कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आज उसी क्रोध की वजह से तुम्हारी जान जाते जाते बची है। क्रोध का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या है।
अगर तुम किसी व्यक्ति या किसी बात से सहमत नहीं हो तो तुम्हें मन में उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से मनुष्य अंधा हो जाता है, जिस कारण विवेकहीन हो जाता है और उससे सही गलत की समझ नहीं रहती, जिस कारण उसे क्रोध आता है और क्रोध में आकर वह बड़े से बड़ा अपराध कर बैठता है, जो उसके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।